व्यवसाय का आप अच्छे होंगे। तो यह जो वीडियो देख रहे हैं क्लास 12th का है, जो 2010 का क्वेश्चन बैंक से है, होम साइंस। तो चलिए मैं इसको एक बगल से मैं आपको इम्पोर्टेंट है जो 2023 के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के इन तक बने रहे। मैं चारों ऑप्शन को कुछ न कुछ अर्थ को समझाते हुए बनाएंगे। तो कह रहा है कि ढोकला किस विधि से बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है ढोकला वाष्पन विधि से बनाया जाता है। कौन सी विधि से? वाष्पन विधि से। इसे बनाने के लिए हमें बेसन किसका तो हमें बेसन, हल्दी, नींबू रस और सोल्ड, किसको? तो सोल्ड और पानी इत्यादि चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। और इसे एक पॉट में लेकर उसे क्या करते हैं कि पानी के साथ ऐसे उसे गीला कर देने के बाद एक आप कुकर भी ले सकते हैं और उस ऊपर स्टैंड लगाकर उसमें आप कोटोली में डालकर पानी स्टैंड से नीचा हो, इतना याद रखें, पानी स्टैंड से क्या हो, नीचा हो, और इसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद इसको आप क्या कीजिए, हॉट जो है ऊपर की ढक्कन से ढक दीजिए। इसे टेम्परेचर यानी चूल्हे की टेम्परेचर पे से आग लगाया जाए। ठीक है ना। और यह कुछ वाष्प के बाद ये क्या होगा, वाष्पन के बाद ये इसमें जो ढोकले होंगे वो ढोकले बनकर आपको तैयार हो जाएंगे। जैसा कि बगल में आपका चित्र दिया गया था। आपको आधा क्या होगा कि ढोकला किस विधि से बनाया जाता है। तो ढोकला आपको याद रखना है कि वाष्पन विधि से बनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना प्रतिशत प्रोटीन देना चाहिए। कितने प्रतिशत प्रोटीन देना चाहिए। तो आपको याद रखिए कि 15 ग्राम प्रोटीन देना है। यानी कि जो माँ बच्चे को जन्म दिए हैं और वो बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उसको जो है ना, तो यानी कि 6 माह तक बच्चे को जो है यानी प्रति महीने यानी बोले दूध पिलाने, यानी बच्चे को जो दूध पिला रही है यानी जन्म दिए हैं माँ और बच्चे को क्या कर रहा है, दूध पिला रही, तो उसको जो है प्रतिदिन 15 ग्राम प्रोटीन वाले चीज़ देना है। कितना? जैसे कि 15 ग्राम उसके प्रतिदिन शरीर में क्या हो सके, प्रोटीन मिल सके। और ये प्रोटीन के लिए जैसे क्या क्या देना है, अंडा, बादाम, कच्चा बादाम, ठीक है ना, कच्चा बादाम, चिकन दे सकते हैं। ऐसे चिकन बहुत ही बहुत क्या कहा जाए, कम मात्रा में देना है ये। ठीक है ना। दूध दे सकते हैं आप, ठीक है ना। मूंगफली दे सकते हैं, मूंगफली इत्यादि चीज़ दे सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, माँ के शरीर में अच्छी खासी प्रोटीन बन जाते हैं। यानी कि प्रतिदिन उसे 15 ग्राम ऐसे चीज़ देना है जिससे प्रतिदिन उसे 15 ग्राम प्रोटीन मिल सके। ठीक है ना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, आपका अगला 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है आपका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कि रेशा जो मजबूत होता है, रेशा क्या होता है, जो मजबूत होता है, वह रस्सियाँ बनाने में काम आता है। तो कब काम आता है? तो आपको याद रखना है वो चीज़ है वो सूती, क्या है, सूती बनाने में क्या आते हैं, काम आते हैं। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि सांकेतिक भाषा का उपयोग होता है। देखिए ये सांकेतिक भाषा का उपयोग गूंगा बहरे बच्चे के लिए होते हैं। जैसा कि उसे हाथों की इशारा कर कर, कंधे की इशारा कर कर के, आँखों की इशारा कर कर के, या सिर को हिलाते डुलाते इशारा कर कर के, प्रायः हाथों की इशारा करके उसे हम क्या करते हैं, सांकेतिक करते हैं, कोई कार्य करने के लिए, बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। तो इस प्रकार के जो सांकेतिक का जो हम प्रयोग करते हैं वह गूंगे किसके लिए, गूंगे तथा बाहरे बच्चे के लिए करते हैं। किसके लिए? तो बाहरे बच्चे के लिए करते हैं। ओके। चलिए अब आपका 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि रेफ्रिजरेटर का उपयोग होता है। क्वेश्चन आ रहा है कि रेफ्रिजरेटर का उपयोग होता है। अब रेफ्रिजरेटर क्या है सुनिए। जैसे हम लोग गाँव देहात में फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज उसी को हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं ना। उसके रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं जिसके वजह से हमारा क्या होता है, प्रशीतन हो सकता है। क्या होता है, प्रशीतन मतलब ठंडा, प्रतिशत मतलब ठंडा हो सकता है ना, या ऐसे आप लिख सकते हैं ठंडा। ठीक है ना।
तो ठंडा करने के लिए, जैसे कोई फल फूल फ्रूट या कोई स्थान, जैसे रूम को ठंडा करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, जो प्रशीतन के माध्यम यानी ठंडा के माध्यम से हमारे आसपास की वस्तुओं को या फल को या स्थानों को हम क्या करते हैं, ठंडा कर सकते हैं। तो आपको याद हो गया, रेफ्रिजरेटर का उपयोग प्रशीतन यानी ठंडा के लिए किया जाता है। कह रहा है कि ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है तो कार्बोहाइड्रेट है। यानी आप ज़्यादा ऊष्मा लेना चाहते हैं या ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कार्बोहाइड्रेट। और इस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है किसमें, जड़ वाले पौधे में। किसमें, वैसे साग सब्जी जिसमें जड़ हो, क्या होता हो, जड़ हो, ठीक है ना, या हरी भरी साग सब्जी में क्या होती है, सबसे अधिक ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट की यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप जड़ वाले साग सब्जी खाइए और हरे भरे पेड़ पौधे से हरे भरे साग सब्जी का प्रयोग कीजिए, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके शरीर में ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति का उत्पादन हो सकते हैं। ओके, चलिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें टोटली 10 ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो चलिए मेरी प्यारे बहनों, आप इसी प्रकार से देखते रहिए। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपका प्यार लेने और आपको प्यार देने आया हूँ, ठीक है ना। मुझे सब्सक्राइबर और व्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं उतना है, आपका प्यार मिले वही बहुत है, ठीक है ना। आप यदि चाहेंगे तो सब चीज़ हमारा होगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपको अच्छा लगेंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहा है पोषण मानव जीवन की डिश आवश्यकता है। देखिए पोषण जो हमारे मानव जीवन के लिए, हमारे लिए, आपके लिए प्राथमिक आवश्यकता है। यदि हमारे शरीर में पोषण की कमी हो जाए तो हमें कई प्रकार की शरीरों में त्रुटियां होने लगेगी। तो इस प्रकार की पोषण पाने के लिए हमें ताज़े साग सब्जी, कैसा, तो ताज़े फल या ताज़े हरी भरी साग सब्जी का उपयोग कर हम क्या कर सकते हैं, अपने सब्जी को उपयोग कर हम प्रोटीन यानी क्या कहते हैं, पोषण हम पा सकते हैं। यानी पोषण के लिए हमें क्या करना है, तो पोषण जो हमारे मानव शरीर के लिए प्राथमिक कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं, तो प्राथमिक कार्य करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को हम क्या कहते हैं। तो आपको याद रखिएगा, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को हम बाल अवस्था कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को हम क्या कहते हैं, तो बाल्य अवस्था कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को हम क्या कहते हैं, तो बाल्य अवस्था कहते हैं। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है, मासिक वेतन परिवार की मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है ना। मौद्रिक यानी मुद्रा के रूप यानी पैसे के रूप में आते हैं। ओके, चलिए, कह रहा है कि मासिक वेतन महीना में जो वेतन होता है किस रूप में आता है आपको, तो मौद्रिक रूप में आते हैं, नहीं तो यानी पैसे के रूप में। कह रहा है सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको याद रखिएगा कि रेशमी वस्त्र के लिए इस सूखी धुलाई का उपयोग किया जाता है। जैसे एक कोई खंभे से टांग दिया जाता है, उस पर स्टिक लगा दिया जाता है और उसे एक पतली वाले कपड़े को टांग दिया जाता है, पतली स्टिक से उसे पीट कर पतली स्टिक से उसे पीट करके क्या कहता है, उपयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा ऑप्शन ख। कैसा लगा मेरा वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,